हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बच्चों। आज बच्चों आपके लिए बहुत ही खास सेशन लेकर आए हैं, बहुत ही खास क्लास लेकर आए हैं। जो बच्चे 12th में है और 2027 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सवाल को लेकर हाजिर हुए हैं। आज बच्चों हम 20 वायरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे और बिल्कुल यहीं से सवाल सीधे आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्लास की हम शुभारंभ करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक बच्चों एक बार जरूर देखिएगा और हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए पहला सवाल कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का क्या नाम है। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका क्या नाम है, जिसको हम बी कोशिका कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? बी कोशिका इज द राइट आंसर होगा, पहला का बी होगा। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं जी। तो यहाँ पे हेला जो कोशिकाएं जो होती है वो कैंसर कोशिकाएं होती है बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरा का बी हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक होता है। ए सिफिलिस, बी एड्स, सी फलेरिया। तो इसका एड्स हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। यहाँ पे रिट्रो विषाणु से एड्स होता है बच्चों, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल, एक व्यक्ति अव्यवस्थित चित्त, चिड़चिड़े स्वभाव का, झगड़ालू प्रवृत्ति का तथा अन्य व्यक्तियों से द्वेषित होता है, वह कौन सी बीमारी से ग्रस्त होता है जी। तो वह होता है हमारा, ये होता है बच्चों सीमा रेखा व्यक्तित्व अनियमितता से मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है। पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से कैंसर रोग का इलाज नहीं किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण क्या है? तो एलिसा। क्या है? एलिसा है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सातवां, हड्डी तोड़ बुखार का क्या फैक्टर है, किससे होता है हड्डी तोड़ बुखार जी। हड्डी तोड़ बुखार जो होता है क्यूलेक्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्यूलेक्स के कारण होता है बच्चों, ठीक है। आठवां, समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है, किससे होती है? तो IgE से होता है। एंटीबॉडी होता है IgE, इसमें सारे एंटीबॉडी है, 5 एंटीबॉडी होता है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मलेरिया में मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड और बुखार उत्पन्न करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो हिमाजोइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाजोइन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। 10वां, निम्नलिखित में कौन कैंसर कौन है। निम्नलिखित में कौन है कैंसर कौन है बच्चों, है ना। तो 10वां इंपॉर्टेंट सवाल, इनमें से सभी यानी कि लाइपोसा, ल्यूकोमिया, लिम्फोमा ये सभी कैंसर के प्रकार है बच्चों, ठीक है। कैंसर बीमारी का उपचार किसके द्वारा होता है जी। तो कैंसर बीमारी का उपचार सभी से होता है, शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, यानी डी इनमें से। हमारा म्यूटाजीन क्या है जी। म्यूटाजीन क्या है बच्चों? तो ये है हमारा एक्सरे भी है, रेडियो एक्टिव किरण भी है, सरसों का गैस भी है। यहाँ पे सरसों गैस है, ठीक है। ये डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13, ब्यूचेरिया बैनक्राफ्टी किसके द्वारा होता है बच्चों। तो ये होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है जी। तो सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। किस समूह के एंटीबॉडी से एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है जी। तो IgE। IgE के द्वारा हमारा एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। बिडाल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है जी। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज कौन है जी। ग्लाइकोप्रोटीन जो है एंटीबॉडीज है जी। ब्राउन शुगर का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा है मेब्रिडीन, ठीक है, मेब्रिडीन। ओके। चलिए, किस व्यक्ति में प्रतिरक्षण में अधिक कमी हो तो उसका प्रमाण किस में दिखेगा। तो दिखेगा सीरम ग्लोब्यूलिन्स में। डी, ऐसा पदार्थ जिसकी प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है एंटीबॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीबॉडी कहलाती है बच्चों। तो इसी प्रकार से हम आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे छोटे छोटे सेशन में। यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे दोस्त मेरे। बहुत अच्छे बच्चों, बाय बाय।